आइए आज हम लोग अध्याय 6 द्वितीय क्रियाएं के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि द्वितीय क्रियाएं से हम क्या समझते हैं। द्वितीय क्रियाएं से तात्पर्य विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण उद्योग से संबंधित क्रियाकलाप। आगे भी देखेंगे द्वितीय क्रियाओं में कि प्राथमिक व्यवसायों ने मानव को आर्थिक विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया और प्राथमिक व्यवसायों का लक्ष्य पा जाने पर मानव ने अगला लक्ष्य द्वितीय उद्योगों के विकास और उनमें दक्षता पाने का बनाया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द्वितीय क्रियाकलाप उन आर्थिक क्रियाओं को कहा जाता है जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त उत्पादों का प्रसंस्करण करके उन्हें अधिक उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित कर देती हैं। ठीक, इस प्रकार से इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि प्रकृति प्रदत्त कच्चे मालों का रूप बदलकर उन्हें उपयोगी बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया द्वितीय क्रियाकलाप के नाम से जानी जाती है। ठीक, इस प्रकार और आगे इसको डिफाइन किया गया है। प्राथमिक उत्पादों का प्रसंस्करण तथा निर्माण की तकनीक अपनाकर नया मूल्यवान स्वरूप देना ही द्वितीय क्रियाएं कहलाता है। ठीक, उद्योगों को जन्म देने का श्रेय द्वितीय क्रियाकलापों को ही जाता है और उद्योगों को विनिर्माण में भारी अंतर पाया जाता है। विनिर्माण उद्योग की जननी है। आइए हम लोग विनिर्माण को समझते हैं। विनिर्माण से क्या आशय है? विनिर्माण का आशय है कि विशेष रूप से निर्मित किया गया अर्थात वस्तु का नया संस्करण। विनिर्माण का सामान्य अर्थ है वस्तु का उत्पादन, अर्थात उत्पादन का अर्थ है वस्तु की उपादेयता में वृद्धि करना। ठीक, इस प्रकार से इसको परिभाषित रूप में भी हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक उत्पादों को प्रसंस्कृत तथा विविध रूपों में परिवर्तित करके नए उत्पाद बनाना ही विनिर्माण है। आगे भी इसको समझाया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विनिर्माण की परिभाषा इस प्रकार दिया है कि विनिर्माण जैविक अथवा अजैविक पदार्थों का एक नए उत्पाद के रूप में यांत्रिक तथा रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, इस प्रकार की हम विनिर्माण की विशेषताओं को भी देख सकते हैं। विनिर्माण एक प्रक्रिया है, इसकी कई विशेषताएं होती हैं। पहला है विनिर्माण में शक्ति तथा ऊर्जा का प्रयोग होता है। दूसरा है विनिर्माण में कारखानों में विशिष्ट श्रमिक एक वस्तु का बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं। तीसरा है विनिर्माण में पुराने और नवीनतम दोनों प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है विनिर्माण का तंत्र जटिल होता है। पांचवा है विनिर्माण में विशिष्ट और मानक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है।
ठीक, इस प्रकार से हम आगे भी देखेंगे कि आधुनिक बड़े पैमाने के विनिर्माण की क्या क्या विशेषताएं हैं। इसमें है कौशल का विशिष्टीकरण, यंत्रीकरण, प्रौद्योगिकी नवाचार, संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण, अनियमित भौगोलिक वितरण, औद्योगिक अवस्थिति। आगे है बाजार की अभिगम्यता, ये है पाँचवा तक ही है अनियमित भौगोलिक वितरण, इसके आगे दिया गया है। और उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या कारक हैं, इन कारकों में हम देखेंगे बाजार की अभिगम्यता, ठीक, और दूसरा है कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता, श्रम आपूर्ति अभिगम्यता, शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता, परिवहन एवं संचार की सुविधाओं तक अभिगम्यता, सरकारी नीति, समूहन अर्थव्यवस्था तथा अभिगम्यता, उद्योगों के मध्य संबंध। नेक्स्ट है, आगे देखेंगे उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण कई आधार पर किया गया है। पहला है आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, उत्पाद के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। और आकार के आधार पर हम देखेंगे कुटीर या घरेलू उद्योग जिसमें स्थलाकृति है, जिसमें कलाकृति है। दूसरा है छोटे पैमाने के उद्योग और तीसरा है बड़े पैमाने के उद्योग। आगे है कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, इसमें है कृषि आधारित, दूसरा है खनिज आधारित, तीसरा है रसायन आधारित, अगला है वन आधारित, अगला है पशु आधारित। इस प्रकार से कृषि आधारित में चीनी, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, कॉफ़ी, चाय, रबड़ आदि। और खनिज आधारित उद्योग में इसे दो भागों में बांटा गया है, पहला है धात्विक, दूसरा है अधात्विक। धात्विक में देखेंगे लौह, दूसरा है अलोह। लौह में लौह इस्पात, अलोह में तांबा, एल्युमिनियम, रत्न एवं आभूषण। और अधात्विक में सीमेंट, चीनी मिट्टी के बर्तन। और आगे देखेंगे रसायन आधारित उद्योग में पेट्रो रसायन, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशा, नमक, रासायनिक उर्वरक। और वन आधारित उद्योग में इमारती लकड़ी, लाख, तारपीन तेल, कागज। और पशु आधारित उद्योग में चमड़ा और ऊन है। आगे देखेंगे उत्पाद के आधार पर दो भागों में उद्योगों को बांटा गया है, पहला है मूलभूत, दूसरा है उपभोक्ता सामान। मूलभूत में है लौह इस्पात उद्योग और उपभोक्ता सामान में इसे तीन भागों में डिवाइड किया गया है, पहला है बिस्कुट, दूसरा है वस्त्र, तीसरा है वाहन। ठीक, वाहन में कार, स्कूटर, साइकिल आदि। ठीक, आगे है स्वामित्व के आधार पर इस उद्योगों का वर्गीकरण। इसमें देखेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र स्वामित्व के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र। ठीक, आगे देखेंगे स्वच्छंद उद्योग। स्वच्छंद उद्योग वह उद्योग होते हैं जो व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं तथा जो संगठक पूर्णों पर निर्भर होते हैं। इनमें कम श्रमिकों से कम उत्पादन होने से प्रदूषण फैलने की संभावना भी कम रहती है और सड़क परिवहन की अभिगम्यता इनकी स्थापना को बल मिलती है। ठीक, इस प्रकार से हम आगे देखेंगे कि आकार पर आधारित उद्योग। आकार पर आधारित कौन कौन से उद्योग हैं? पहला है कुटीर उद्योग। ठीक, कुटीर उद्योग घर की चार दीवारी में शिल्पकार द्वारा स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करके छोटी सी इकाई के रूप में हाथ से उत्पादन करने की व्यवस्था कुटीर उद्योग कहलाती है। कुटीर उद्योगों के अंतर्गत खाद्य पदार्थ, कपड़ा, चटाइयाँ, बर्तन, औजार, फर्नीचर, जूते, मिट्टी के बर्तन, ईंट, सोने, चांदी तथा तांबे के आभूषण बनाए जाते हैं। बाँस, घास तथा वनों से प्राप्त उत्पादों के सामान भी बनाए जाते हैं। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। छोटी इकाई के रूप में परिवार के सदस्यों द्वारा घर में ही हाथ से उत्पादन करना पहला है।
दूसरा है अल्प पूंजी तथा साधारण औजार काम में लाना। तीसरा है स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करना। चौथा दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण करना। अगला है स्थानीय बाजारों में उत्पादों का क्रय विक्रय होना। अगला है कुटीर उद्योगों में बनी वस्तुओं का व्यापारिक महत्व कम होना। आगे देखेंगे छोटे पैमाने के उद्योग। घर या घर के बाहर छोटे छोटे कारखानों में कम पूंजी, श्रम तथा शक्ति के साधनों का प्रयोग करके छोटे स्तर पर उत्पादन करने वाले उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग कहलाते हैं। ये उद्योग मशीन का कम प्रयोग करने के कारण अधिक लोगों को रोजगार देने में सक्षम हैं। इन उद्योगों से स्थानीय लोगों को रोजगार ही नहीं मिलता वरन उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ती है। भारत, चीन, इंडोनेशिया और ब्राज़ील आदि ऐसे देश हैं। बड़े पैमाने के उद्योग जिन विशाल औद्योगिक इकाइयों में पर्याप्त पूंजी, कुशल श्रमिक शक्ति के साधन, नवीनतम मशीनों, परिवहन, संचार, बाजार, विविध प्रकार के कच्चे माल के प्रयोग से व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है, उन्हें बड़े पैमाने के उद्योग कहते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग जैसे लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, रासायनिक उर्वरक उद्योग, कोयला उद्योग, खनिज उद्योग। और दूसरा है पूंजी वस्तु उद्योग। पूंजी वस्तु उद्योग के अंतर्गत आता है जैसे ट्रैक्टर है, ट्रांसफार्मर है, मोटर वाहन आदि है। तीसरा है मध्यवर्ती वस्तु उद्योग। इसके अंतर्गत इन वस्तुओं का उपयोग पूंजी वस्तुओं के सहायक उपकरणों के रूप में भी किया जाता है। और अगला है उपभोक्ता वस्तु उद्योग। ये उद्योग उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जैसे चीनी, कागज, वस्त्र, साबुन, घी आदि। ठीक, आगे देखेंगे कच्चे माल पर आधारित उद्योग। कच्चे माल पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? कच्चे माल पर आधारित उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग है, रासायनिक पदार्थों पर आधारित उद्योग है, पशु आधारित उद्योग है, खनिज पदार्थों पर आधारित उद्योग है, वनों पर आधारित उद्योग है। इस प्रकार से ये 5 प्रकार के उद्योग हैं। ठीक, इसके बाद आगे देखेंगे पशुओं पर आधारित उद्योग। पशुओं पर आधारित चमड़ा उद्योग जिसमें विविध वस्तुएं बनाई जाती हैं, ऊनी वस्त्र उद्योग। आगे है उत्पाद आधारित उद्योग जैसे ब्रेड, बिस्किट, चाय, साबुन, टूथपेस्ट, श्रृंगारिक वस्तुएं, कागज, टेलीविज़न आदि। आगे है स्वामित्व के आधार पर उद्योग। स्वामित्व के आधार पर जो उद्योग हैं, पहला है सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र जिसमें इसके अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा सहकारी संस्थाओं का स्वामित्व और नियंत्रण होता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला विभागीय उद्यम सार्वजनिक, दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र के संयुक्त पूंजी कंपनियां, तीसरा है वैधानिक निगम। ठीक, अगला है आगे हम देखेंगे निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र के अंतर्गत 4 श्रेणियां हैं। पहला है गैर कारखाना विनिर्माण इकाइयाँ, इसके अंतर्गत कुटीर उद्योग और बहुत छोटी इकाइयाँ हैं। दूसरा है फेमा कंपनियाँ। तीसरा है अन्य निजी कंपनियाँ। अगला है तीसरा है संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का संचालन संयुक्त कंपनी के द्वारा किया जाता है। यह क्षेत्र सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का संयुक्त उद्यम होता है। परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश या क्षेत्र धुएं की चिमनी वाले उद्योगों का क्षेत्र कहलाता है। ठीक, आगे देखेंगे, ये देखिए जर्मनी का रूर कोयला औद्योगिक प्रदेश है। ये लौह इस्पात उद्योग है। लौह इस्पात उद्योग, इसके बारे में हम देखेंगे। आधुनिक युग औद्योगिक युग का और आधुनिक युग की आधारशिला मशीनों के निर्माण पर रखी हुई है। मशीनों का निर्माण लौह इस्पात व्यवसाय पर आधारित है। ठीक, यही नहीं, विश्व के आधुनिक यातायात के साधन भी लौह इस्पात उद्योग पर निर्भर हैं। इसके भौगोलिक स्थान लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के आवश्यक भौगोलिक तत्व
इस प्रकार है। पहला कच्चा माल, दूसरा है कच्ची सामग्री। आगे है स्वच्छ जल सख्त के, और अगला है सख्त के साधन, कुशल श्रमिक, यातायात के सुगम साधन, पर्याप्त पूंजी, तैयार माल के लिए बाजार। अगला है पूंजी। इस प्रकार लौह इस्पात का विश्व वितरण। विश्व वितरण में देखेंगे विश्व के प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक देश यूएसए है, रूस है, ब्रिटेन है, जर्मनी, फ्रांस, जापान, बेल्जियम आदि हैं। आगे देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। इस्पात उद्योग में यूएसए अपनी संसाधनता के कारण विश्व का अग्रणी देश रहा है। इस देश में इस्पात उद्योग का केंद्रीकरण कच्चा माल और परिवहन के साधनों से प्रभावित है। ठीक, इस देश में 6 लौह इस्पात उत्पाद में अग्रणी हैं। पहला है पिट्सबर्ग यंगस्टन क्षेत्र, दूसरा है मध्य अटलांटिक क्षेत्र, तीसरा एरी झील क्षेत्र, चौथा है शिकागो गारी क्षेत्र। आगे है अलाबामा क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। आगे देखेंगे दूसरा रूस। वर्तमान में इस देश का लौह इस्पात उत्पादन 6.5% योगदान रहा है। यह लौह इस्पात उद्योग यूरोपीय भाग से लेकर एशियाई भाग तक फैला है, लेकिन अधिकांश उत्पादन 4 प्रधान क्षेत्रों से प्राप्त होता है। पहला है दक्षिणी यूक्रेन क्षेत्र, दूसरा है दक्षिणी यूराल क्षेत्र, तीसरा है पश्चिमी साइबेरिया क्षेत्र, चौथा है मॉस्को तुला क्षेत्र, पांचवा है ट्रांस काकेशियन क्षेत्र और छठा है अन्य क्षेत्र। जापान को भी हम देख लेते हैं। जापान विश्व का द्वितीय इस्पात उत्पादक देश है। इसे एशिया का औद्योगिक सम्राट कहा जाता है। लोहे के भंडार न होने के बावजूद भारत, मंचूरिया, कोरिया, चीन आदि से ढलवा लोहा आयात कर यहाँ इस्पात तैयार किया जाता है। ठीक, आगे हम देखेंगे चीन को देखते हैं। यहाँ लौह अयस्क का विशाल भंडार तथा कोयला उपलब्ध होने से लौह इस्पात कारखाने के 3 प्रमुख क्षेत्र मिलते हैं: दक्षिणी मंचूरिया क्षेत्र, उत्तरी चीन क्षेत्र, निचली यांगत्सी घाटी क्षेत्र। आगे देखेंगे भारत है। इस्पात उत्पादन में इस देश का विश्व में 10वां, एशिया में तृतीय स्थान है। यहाँ लौह इस्पात के मुख्य केंद्र जमशेदपुर, भिलाई, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, कुल्टी, बंडपुर, सलेम, विजयनगर एवं विशाखापट्टनम है। आगे इटली है, कनाडा है, ये सब कंट्री हैं। ठीक, आगे आएंगे हम लोग सूती वस्त्र उद्योग को देखते हैं। सूती वस्त्र उद्योग का निर्माण विश्व की प्राचीनतम उद्योगों में गिना जाता है और इसके स्थानीयकरण के अनुकूल दशाएं क्या क्या होती हैं। पहला है कच्चा माल, दूसरा है जलवायु, तीसरा है शुद्ध जल, चौथा है शक्ति के साधन, पांचवा है कुशल श्रमिक। इस प्रकार हम आगे देखेंगे सूती वस्त्र उद्योग का विश्व वितरण एवं उत्पादन। इसका विश्व वितरण उत्पादन में ये देश 3/4 से अधिक वस्त्र उत्पादित करते हैं। इसमें देखेंगे पहला है चीन विश्व में सूती वस्त्र उद्योग में सर्वोपरि है। यहाँ के उत्पादक क्षेत्र बीजिंग, चेंगचाओ, नानकिंग, संघाई है और ह्वांगहो घाटी में टिएटसिन, होनान, काइतेंग प्रमुख केंद्र हैं। आगे भारत है। इस देश में परंपरागत उद्योग रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन होने पर ब्रिटिश शासन काल में इस उद्योग का हनन हुआ तथा आयातित कपड़ों का अधिकाधिक प्रयोग हुआ। ठीक, लेकिन आगे चल कर के इसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। आगे देखेंगे तीसरा है रूस। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके कुछ क्षेत्र हैं। पहला है मॉस्को इवानेवा क्षेत्र, दूसरा है लेनिनग्राड क्षेत्र, तीसरा है कालिनिन क्षेत्र, चौथा है यूक्रेन वोल्गा क्षेत्र, पांचवा है यूराल क्षेत्र, छठा ट्रांसकाकेशस क्षेत्र और सातवां है मध्य एशिया, आठवां है अन्य क्षेत्र, चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसी है संयुक्त राज्य अमेरिका में हम देखेंगे पहला है न्यू इंग्लैंड क्षेत्र, इसके बाद न्यू इंग्लैंड क्षेत्र के बाद न्यूयॉर्क फिलाडेल्फिया क्षेत्र, दक्षिणी एप्लेसियन क्षेत्र, जापान। अगला है जापान यह विश्व का एक अति महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ सूती वस्त्र उद्योग
तहस नहस हो गया था। फिर आगे चलकर इसका बड़े पैमाने पर इसका डेवलपमेंट किया गया। ठीक, इसमें है किनकी प्रदेश, क्वांटो प्रदेश, नगोया प्रदेश। फिर आगे इटली, जर्मनी, फ्रांस, ये सब हैं जहाँ सूती वस्त्र का व्यापार होता था। सूती वस्त्रों का विश्व व्यापार। सूती वस्त्रों का बड़े पैमाने पर आयात एवं निर्यात होता है। कई देश ऐसे हैं जो सस्ते एवं मध्यम श्रेणी का कपड़ा आयात करते हैं। कुछ देश विकसित देश से बिना सिला कपड़ा आयात करते हैं। कुछ विकसित देश उत्तम किस्म के वस्त्र परिधान, कलात्मक परिधान का आयात करते हैं। निर्यातक देशों में चीन है, भारत है, जापान, दक्षिणी कोरिया, ब्राज़ील, मिस्र, ब्रिटेन, कीनिया आदि हैं। ठीक, इस प्रकार से आगे है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना की बात है। इसमें वर्तमान विश्व के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए क्षितिज खोल दिए गए हैं। ठीक, इस प्रकार से उच्च प्रौद्योगिकी के प्रयोग से उन्नत स्तर तथा वैज्ञानिक इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण संभव हो पाया है। इस व्यवस्था में प्रशिक्षित तथा कुशल औद्योगिक श्रमिकों को लगाया जाता है। ठीक, जिन्हें सफ़ेद कॉलर श्रमिक कहते हैं। ठीक, प्रौद्योगिक ध्रुव और उद्योगों का वह संकेंद्रित क्षेत्र जिसमें अभिनव प्रौद्योगिकी के माध्यम से नियोजित विकास और औद्योगिक उत्पादन किया जाने का लक्ष्य रखा जाता है, औद्योगिक ध्रुव कहलाता है। ठीक, इसके आगे है प्रौद्योगिकी पार्क। वह स्वच्छंद उद्योग जो नगरों के छोर पर स्थापित होने की प्रवृत्ति रखते हैं और संगठक कलपुर्जों पर निर्भर होते हैं, प्रौद्योगिकी पार्क कहलाते हैं। ठीक, इन क्षेत्रों में प्रदूषण की समस्या उत्पन्न नहीं हो पाती है। लंदन और टोक्यो नगरों में प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किए गए हैं। ठीक, सिलिकॉन घाटी की संकल्पना प्रस्तुत करने का श्रेय फ्रेडरिक टरमान को दिया जाता है। उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को के समीप प्रसिद्ध सिलिकॉन घाटी विकसित की गई है। आगे देखेंगे, आगे बस यहीं तक, और ये बाकी ये छोटे छोटे प्रश्न दिए गए हैं। ठीक, ये आप लोग कहेंगे तो इसको समझा देंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।